अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक की आया तुम्हारे पास एक नूर। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रात आओ, लोग मिलादे मुस्तफ़ा के मुनकिर हैं। लोग कहते हैं मिलादे मुस्तफ़ा क्यों मनाते हो, झंडियां नबी की आमद पर क्यों लगाते हो, जुलूस नबी की आमद पर क्यों निकालते हो, जलसा नबी की आमद पर क्यों मनाते हो। प्यारे, ये ईमान वाले कहते हैं, नबी से मोहब्बत रखने वाले, वफादार नबी आशिक़ मुस्तफ़ा जवाब देता है नादियान, तुझे अगर जुलूसे मुस्तफ़ा से कुछ मिले या ना मिले, लेकिन जो वफादार नबी होगा उसे जरूर आज दुनिया में भी मिलता है और क़यामत के दिन भी उसे मिलेगा और हश्र के दिन भी उसे शफ़ाअत मुस्तफ़ा मिलेगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, जरूर मिलेगा और मिलता रहेगा। आओ नबी का मिलाद नबी की अम्मा से सुनते हैं और नबी की अम्मा आमिना की बारगाह में चलते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी में और प्यारे यके बाद दीगरे जुदा होते हुए आपके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आया वो नूरे मुस्तफ़ा। और जब हजरत अब्दुल्ला का निकाह हजरत आमीना से हो गया तो पहली की रात हजरत आमीना के बताने मुबारक में नूरे मुस्तफ़ा आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। और जब बताने मुस्तफ़ा में नूरे मुहम्मदी, जब बताने आमीना में नूरे मुहम्मदी आया है तो प्यारे हजरत आमीना का बयान है, जो तकलीफें, जो अज़ियतें ऐसी आलम में औरतों को होती थी वो मुझे कभी नहीं हुई। अल्लाहु अकबर। हजरत आमीना बयान करती है, अभी 2 महीने गुजरे थे, इतने में मुझे बिशारतें मिलनी शुरू हो गई है। हर महीने कोई ना कोई नबी आता और नबी आकर के मुझे बिशारतें देता। अल्लाहु अकबर। मैं आलम में तसव्वुर में गया और हजरत आमीना से पूछा, ऐ आमीना बताओ तुम्हें जो बिशारतें दी है नबियों ने तो क्या बिशारतें दी है। हजरत आमीना कहती है कि जब जब मुझे बिशारतें मिली है रात को ख्वाब में आने वाला कोई मुझसे कहता था, ऐ आमीना तेरे बतन में जो है ये बड़ी शान वाला जलवागर है। ऐ आमीना तेरे जो बतन में है, तेरे जो शिकम में है ये बड़ी शानों वाला नबी है, बड़ी रिफातों वाला नबी है, बड़ी मंजिलों वाला नबी है। मैंने एक कदम आगे बढ़ करके सवाल किया, ऐ आमीना बताओ तो सही आने वाले कहते क्या थे। तो प्यारे आमीना जवाब देती है, नादान जब भी मैंने सुना था तो यही सुना था, ऐ आमीना तेरी गोद में जो आने वाला है वो ज़मीनो ज़मा आने वाला है, मालिको कोनो मका आने वाला है, तेरी गोद में जन्नतो दोज़ख का मालिक आने वाला है, तेरी गोद में लोहा कलम का मालिक आने वाला है, तेरी गोद में मालिको मुख्तार आने वाला है, तेरी गोद में सारे जहां का सरदार आने वाला है। ऐ आमीना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में सारा जहां। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मुख्तार की आमद, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख सुबह सादिक आका दुनिया में तशरीफ ले आए हैं। सुभान अल्लाह। किस शान के साथ हजरत आमीना कहती है कि जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को जाना तो मेरी पेशानी से एक नूर निकला। बोलो सुभान अल्लाह। निकला एक नूर निकला, जिस नूर की बरकत से मैंने मुल्के शाम के महल्लात को देख लिया, बसरा के महल्लात को देख लिया। आमीना कहती है, आलमन बिल मशरिकी आलमन बिल मगरिबी व आलमन अला ज़हरिल काबा। हजरत आमीना कहती है कि जब मेरी पेशानी से नूर निकला तो मैंने मशरिक और मगरिब के आखिरी कोने में झंडे लगे हुए देख लिए। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात। लगे हुए देख लिए। आलमन बिल मशरिकी, एक झंडा मैंने मशरिक में लगा हुआ देखा। व आलमन बिल मगरिबी, एक झंडा मैंने मगरिब में लगा हुआ देखा। तीसरा झंडा व आलमन अला ज़हरिल काबा, तीसरा झंडा काबे की छत पर देखा।
सुभान अल्लाह। ये आमीना का बयान है। प्यारे मुझे कहने दिया जाए, हजरत आमीना कहाँ बैठी है? अपने घर में बैठी है, मक्का में बैठी है। झंडा कहाँ का देख रही है? मशरिक व मगरिब यानी दुनिया के आखिरी हिस्से के कोने का झंडा हजरत आमीना लगा हुआ देख रही है। अब मुझे कहने दिया जाए, अगर नबी की अम्मा आमीना अपने घर में बैठे बैठे अपने घर में बैठे बैठे दुनिया के आखिरी हिस्से में झंडा लगा हुआ देख सकती है, तो मेरे नबी अपनी कब्र अनवर के अंदर लेटे लेटे हम तमाम को मदन की सरजमीन पर देखते। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मुख्तार की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद। नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस शान से मेरे मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेरे आका की पैदाइश मुबारक हुई, नबी दुनिया में तशरीफ ले आए। एक शायर बोले, मुबारक गो खैर अनामा रखेगे, मुबारक गो खैर अनामा रखेगे, वो ले कर खुदा का कलाम रखेगे, वो ले कर खुदा का कलाम रखेगे, और हर एक आने वाला ये गीत लगागे, हमारे तुम्हारे इमाम रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह क्या बात है हजरत, बहुत खूब। हमारे तुम्हारे इमाम रखेगे, हमारे तुम्हारे इमाम रखेगे, मुबारक गो खैर अनामा रखेगे। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। आका दुनिया में आ गए हैं। मक्के वालों का दस्तूर था, लोगों का दस्तूर था, तमाम लोग सुबह सुबह इकट्ठा होकर के एक मैदान में आ जाया करते थे और आप बीती सुनाया करते थे लोग। अल्लाह अकबर। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। इतने में जिस दिन मेरे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए, उस दिन एक शख्स आया और आने के बाद कहने लगा, हो लोगों, आज मैं तुम्हें जरा एक ताज्जुब में पढ़ने वाली बात बताता हूँ। कहा क्या मतलब? बोले मतलब ये है, आज मैंने देखा है आज की तो फजा बड़ी अजीब सी है, आज की कैफियत बड़ी अजीब सी है। कहा क्या मतलब? आज जो हवा चल रही है ये बड़ी भीनी भीनी चल रही है, आज चारों तरफ से बड़ी अच्छी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं। अल्लाह अकबर। कहने लगा, लोगों, मैं अपने घर में, मेरे घर में मेरा बाप है जो बड़ा बीमार था, बड़ा तकलीफ में था। मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ इलाज कराया, बड़े बड़े तबीबों के दरवाजों पर जाकर दस्तक दी, बड़े बड़े हकीमों के पास चला गया और जाने के बाद अपने बाप का इलाज कराया, मगर मेरे बाप को शिफा ना मिल सकी, मेरा बाप ठीक ना हो सका। मगर सुनो, आज एक ताज्जुब में पढ़ने वाली बात बताता हूँ। जो मेरा बाप चारपाई पे उठ के बैठ नहीं सकता था, नीचे जमीन पर खड़ा नहीं हो सकता था। अल्लाह अकबर। वो कहने लगा, लोगों, आज मैंने देखा है जो मेरा बाप बीमारी की वजह से चरपाई पे उठ के बैठ नहीं सकता था, आज सुबह ही सुबह मैंने क्या देखा, अपनी चरपाई से उठ कर आया तो मेरा बाप चरपाई पे बैठा नहीं बल्कि जमीन पर सीधा खड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। बल्कि जमीन पर सीधा खड़ा है, यानी उसको शिफा मिल गई है। मगर मुझे ये नहीं मालूम
कि आज मैंने किसी का इलाज नहीं कराया, मेरे बाप को शिफा मिली कैसे, मेरा बाप खड़े होने के लायक हुआ कैसे। अल्लाह अकबर। इतने में एक और शख्स आया, आने के बाद बताने लगा, वो लोगों सुनो सुनो, एक ताज्जुब में पड़ने वाली बात आज मैं भी आपको बताता हूँ। कहा क्या मतलब? बोले जिस रास्ते से चलकर मैं रोज इस मैदान में आता हूँ, उसी रास्ते पर मुझे एक सूखा हुआ दरख्त मिलता है, एक पेड़ मिलता है। कभी मैंने उसको हरा भरा नहीं देखा, मैंने उसको हमेशा सूखा हुआ देखा है। मैंने कभी उस पर हरे पत्ते नहीं देखे, मैंने कभी उस पर शगुने निकले हुए नहीं देखे। मगर जैसे कि आज मैंने इस मैदान में आने का इरादा किया और मैं अपने घर से चला, और जब मैं उस दरख्त के करीब आया तो जिस दरख्त को मैंने हमेशा सूखा हुआ देखा है, आज उस दरख्त को मैंने हरा भरा देखा है। आज उस दरख्त पर मैंने पत्ते लगे हुए देखे हैं, उसमें शगुने लगे हुए देखे हैं। अल्लाह अकबर। सरसब्ज व शादाब मैंने उस पत्ते उस पेड़ को देखा है। इतने में एक और शख्स आया और आने के बाद कहने लगा, लोगों मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी भी जरा सुन लो। कहा तुम क्या कहना चाहते हो? बोले मैं जिस रास्ते से चलकर इस आपके दयारे मोहब्बत में इस मैदान में आता था, उसी रास्ते में मेरे घर के बाहर एक नाला था, हमेशा मैंने उसको खुश्क देखा है, कभी उस नाले में मैंने पानी नहीं देखा, हमेशा उसको सूखा हुआ देखा है। और मैंने ही नहीं बल्कि मेरे बाप दादा ने बताया कि इसमें कभी पानी नहीं देखा, इसमें कभी हमने पानी चलता हुआ देखा ही नहीं। मगर सुनो, आज जब मैं सुबह सुबह अपने घर से निकलकर इस मैदान की तरफ चला हूँ, तो जिस नाले को हमेशा सूखा हुआ देखा, आज उस नाले को मैंने लबालब भरे हुए देखा है। अजीब कैफियत है, अजीब हालात है, आज की रंगत अजीब है, आज के हालात अजीब है। अल्लाह अकबर। इतने में एक और शख्स आया और आने के बाद कहने लगा, लोगों आओ आओ मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ। कहा तुम क्या बताना चाहते हो? बोले मेरा रोज का मामूल है, जब भी मैं घर से निकलता हूँ और इस मैदान की तरफ आता हूँ, तो मैदान में आने से पहले मैं तवाफ़े काबा के लिए जाता हूँ, काबे के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के लिए जाता हूँ। सुनो, आज भी मैं तवाफ़े काबा के लिए गया, काबे के चक्कर लगाने के लिए गया, और जब मैं काबे में गया चक्कर लगाए तो उसी असना में मैंने देखा कि काबे के मतवल्ली कबीले के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी आगोश में, अपनी गोद में एक बच्चे को लिए हुए आ रहे हैं। मैंने अपने सर की आंख से देखा था, तमाम जमाना तो काबे का तवाफ कर रहा था, तमाम लोग काबे की तरफ झुक रहे थे, मगर मैंने देखा कि जिस बच्चे को अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में लिए हुए थे, उस बच्चे की जानिब काबा खुद झुका चला रहा है, काबा उसको झुककर सलाम कर रहा है। आमिना के लाल की तरफ काबा झुक रहा है, अब्दुल्ला के लश्ते जिगर की तरफ काबा झुक रहा है। इसलिए आला हजरत बोले, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, दिलदार की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद। नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, जिंदाबाद काबा को देख जिंदाबाद। चुके, काबे का। जल्दी बोलो, बात समझ में आ रही है? जी जी। तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। उसी नूरे मुस्तफा की बात करते हैं हम। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक क्या आया तुम्हारे पास एक नूर। अब उस नूरे मुस्तफा की शान को जानोगे तो प्यारे हम जैसे टुच्चे मुच्चों से मत जानो। अगर उस मुस्तफा के नूर की शान को जानोगे तो क्या तुम इन मौलवियों के पास आओगे? नहीं। अगर मुस्तफा के नूर की शान को जानना है तो बरेली वालों से मत पूछो,
पूछो। हाँ हाँ, उस मुस्तफ़ा के नूर की शान को जानना है तो कलियर वालों से भी मत जानो, उस मुस्तफ़ा के नूर की शान को जानना है तो अजमेर और बगदाद वालों से भी मत जानो, मकनपुर वालों से भी मत जानो। आप कहोगे तो फिर शान मुस्तफ़ा किससे सुने, शान मुस्तफ़ा किससे जाने, उस मुस्तफ़ा के नूर की शान को हम किससे पहचाने। तो आओ प्यारे, अगर उस मुस्तफ़ा के नूर की शान को देखना है तो जिब्रील आमीन से पूछो, मलाइका के सरदार से पूछो, फरिश्तों के सरदार से पूछो। जिब्रील आमीन मलाइका के सरदार रूहुल अमीन से पूछो, ऐ जिब्रील आमीन तुमने सारी कायनात को देखा है। हाँ हाँ जिब्रील आमीन तुमने जन्नत और दोज़ख को देखा, लोहो कलम को तुमने देखा, नूरान खिलमान को तुमने देखा। हाँ हाँ जिब्रील आमीन जन्नत और दोज़ख को तुमने देखा। हाँ हाँ जिब्रील आमीन जमीन वालों को आपने देखा, आसमान वालों को आपने देखा। हाँ हाँ जिब्रील आमीन बादशाहों की बादशाहत आपने देखी, हुस्न वालों का हुस्न आपने देखा, अमीरों का अमर आपने देखा, जमाल वालों का जमाल आपने देखा, कमाल वालों का कमाल आपने देखा। हाँ हाँ जिब्रील आमीन हजरत आदम की वो नबुव्वत आपने देखी, हजरत शीश की मार्फत आपने देखी, हजरत इब्राहीम की वो खुल्लत आपने देखी, हजरत जिर्दीस की इस्तिकामत आपने देखी, हजरत सुलेमान की शहंशाहियत आपने देखी, हजरत अय्यूब का सब्र आपने देखा, हजरत यूनुस का शुक्र आपने देखा, हजरत इलियास का वक़ार आपने देखा, हजरत यूसुफ का जमाल आपने देखा, हजरत मूसा का जलाल आपने देखा, हजरत ईसा का कमाल आपने देखा। ऐ जिब्रील आमीन सारी कायनात को तुमने देखा है, बताओ क्या तुमने हमारे नबी साहब को देखा है। जब प्यारे जिब्रील आमीन से किया ये सवाल तो यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल क़य्यूम साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आदम को देखा तो सफीउल्लाह कहा, हजरत नूह को देखा तो नजीउल्लाह कहा, हजरत इब्राहीम को देखा तो खलीलुल्लाह कहा, हजरत इस्माइल को देखा तो ज़बीहुल्लाह कहा, हजरत मूसा को देखा तो कलीमुल्लाह कहा, हजरत ईसा को देखा तो रूहुल्लाह कहा। मगर हमारे नबी को देखने वाले आला हजरत की ज़बान में बोले, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुलो ज़ेबा कहूँ तुझे, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनागी से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ान खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आ कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आ कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आ कहूँ तुझे। तो मैं ये कह रहा था कि मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए तो नूरे मुस्तफ़ा हजरत आमीना की पेशानी से चमका, जिस चमक से हजरत आमीना ने मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया है, बसरा के महल्लात को देख लिया है। अब प्यारे मुल्क शाम के महल्लात को हजरत आमीना ने देखा, ऐसा तो है नहीं कि मुल्क शाम बिल्कुल मक्का के बराबर में है और बराबर में हो तो फिर क्या हो सकता है। इसलिए कि प्यारे मुल्क शाम तो 1000 साल की 1000 किलोमीटर की मुसाफत पर है। अल्लाहु अकबर। हजरत आमीना ने 1000 किलोमीटर की मुसाफत के महल्लात को अपने घर में बैठ करके हजरत आमीना ने देखा। ईमानदारी से बताओ, तुम अपने घर में बैठ जाओ, मैं कहूँ लोगों जरा अपने घर से बराबर वाले घर का नजारा कर लो, तो ईमानदारी से बताओ देखोगे? नहीं नहीं देख सकोगे। मैं कहूँगा देख लो तो तुम मोहब्बत से कहोगे मौलाना बीच में जो दीवारें हैं ना इसे खत्म करा तो देख लेंगे। यही तो होगा ना, है ना? बीच में जो दीवार है उस दीवार को खत्म करा दिया जाए, बराबर वाले मकान का देख लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। बीच में जो हिजाबात है, बीच में जो पर्दे हैं, इन पर्दे को खत्म कर दो। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी,
शायर इस्लाम जनाब हसन रजा नौशाही साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अभी मेरे बाद मद्दाह रसूल हसन रजा नौशाही को आप समाअत करेंगे। छोटी सी उम्र में, बचपने में बहुत अच्छा नाम कमाया माशाअल्लाह, है ना। तो मैं ये कह रहा था, आप कहोगे जो बीच में पर्दा इसको हटा दो, देख लेंगे। चलो अच्छा, इसको हटा दिया जाए, बिल्कुल खत्म कर दो। आसमान में कभी कभी हम देखते हैं हेलीकॉप्टर उड़ करके जाता है, जहाज उड़ता है, देखते हैं हम, है ना। और जब ये नीचा होता है तो बड़ा दिखाई देता है कि नहीं देता, और ऊंचा होता है फिर और ऊंचा हो जाए, और ऊंचा हो जाए और छोटा दिखाई देगा। पता ये चलेगा मियाँ कि हम अपने नजर की ताकत की बुनियाद पर ही देख सकते, उससे ज्यादा नहीं देख सकते, उससे ज्यादा नहीं देख सकते। जितनी हमारी नजर में ताकत है, हमारी आंख में ताकत है, उसी की बुनियाद पर हम इसको देख सकते हैं। अल्लाहु अकबर। अब आओ हजरत आमीना से पूछो, ऐ आमीना तुमने मुल्क शाम को कैसे देख लिया? हम तो नहीं देख सकते अपने बराबर का भी। तो क्या मक्के से मुल्क शाम तक हिजाबात नहीं थे? हाँ हिजाबात थे, पर्दे थे, दीवारें थी, शजर थे, दरख्त थे, पेड़ पौधे थे, सब कुछ था। उसकी बुनियाद पर हजरत आमीना ने मुल्क शाम को देख लिया, बसरा को देख लिया, वहां के महल्लात को देख लिया। मैंने जब सवाल आलम तसव्वुर में हजरत आमीना से किया, ऐ आमीना तुमने अपने सर की आंख से कैसे देख लिया? जवाब मिलता है नादान, वो मेरे आंख की ताकत नहीं थी, वो मेरी आंख की ताकत नहीं थी। एक कदम आगे बढ़ करके बोला, तो फिर आमना कैसे देख लिया? जवाब मिला नादान, वो तो मेरे बेटे मोहम्मद अरबी के नूर की बरकत थी, जिससे मैंने मुल्क शाम के महल्लात को देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल क़य्यूम साहिब क़िबला। नारे हैदरी मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी के नूर की कोई याद? सुभान अल्लाह। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो नूर फैल गया और सारा आलम जगमगा गया। भाई सारा आलम जगमगा गया, सारे आलम रोशनी फैल गई। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह ने कुरान में अपने नबी को कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर कहा। तहकीक क्या आया तुम्हारे पास एक नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शादाब रजा नईमी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। लगभग 10:40 हो चुके हैं, वक्त काफी हो चुका है और मेरे लिए घंटी बज चुकी है। बोले अब तुम हट जाओ, हम डर हैं, है नहीं। बहरहाल वक्त काफी हो गया और फहरिस्त लंबी है। मैं इसलिए अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ, अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम आप उसी जोश खरोश के साथ समाप्त करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम तमाम को शरीयत मुस्तफ़ा पर चलने की तौफीक रहमत फरमाए और बिलखुसूस नमाज़े पंजगाना बजमात अदा करने की तौफीक रहमत फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। तमाम हज़रात बुलंद आवाज़ से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।